हनुमान चालीसा कब नहीं पढ़ना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ कब करें और कब नहीं? हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर दुख और हर संकट दूर हो जाते हैं। दानव पिशाच से होने वाली समस्याओं में हनुमान चालीसा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेहद सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है और कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। दूसरी महिला से दूरी। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अर्थात यदि आप विवाहित हैं तो कभी भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए। और यदि कुंवारे हैं तो विवाह होने तक प्रत्येक महिला को सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। परी स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। मांस और शराब का सेवन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हनुमान भक्तों को शराब या मांस से दूर रहना चाहिए। इन्हें खाने से हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। सूतक काल। जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां सूतक काल मान्य होता है। इस सूतक काल में हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी न करें। स्वच्छता। हनुमान जी को स्वच्छ वातावरण पसंद है, इसलिए कोशिश करें कि घर में हमेशा साफ सफाई रखें। जिस घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कपट और बेईमानी से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को कपटी और कपटी लोगों की संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? हनुमान चालीसा पाठ सही समय और विधि से करने पर ही पूरी होगी हर इच्छा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी देवी देवता की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई उपायों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही बजरंगबली की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हनुमान चालीसा के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन सच्चे मन से की गई बजरंगबली की पूजा आराधना से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बेहद ही सरल और आसान उपाय है। मान्यता है कि जीवन में आ रही समस्याओं से तुरंत निजात तो मिलती ही है, साथ ही बजरंगबली प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्यक्ति को रोगों और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ सही विधि और सही नियम के साथ करता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार और कैसे करना चाहिए। कितनी बार करें हनुमान चालीसा का पाठ? हनुमान चालीसा का पाठ तभी शुभ फलदायी होता है जब उसे सही विधि के साथ किया जाए। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महा सुख होई। इसका अर्थ है हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से व्यक्ति को हर बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना चाहिए। अगर आप 100 बार करने में असमर्थ हैं तो कम से कम 7, 11 या 21 बार अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने की सही विधि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके लिए नित्य क्रिया करके स्नान आदि कर लें। स्वच्छता का खास ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ जमीन पर बैठकर आसन के ऊपर करना चाहिए। बिना आसन बिछाए पूजा करना अशुभ माना गया है।
बता दें कि पाठ की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की वंदना अवश्य कर लें और प्रभु श्री राम की आराधना करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ का सही समय अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम के वक्त करें। पाठ की शुरुआत करने से पहले स्नान अवश्य कर लें। वहीं अगर आप शाम के समय पाठ कर रहे हैं तो हाथ पैरों को अच्छे से धोकर ही पाठ की शुरुआत करें। इस उपाय से हनुमान जी को प्रसन्न करने से निश्चित ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। इन उपायों से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि धन दौलत प्राप्त होती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का। हनुमान जी को कलयुग में जागृत देव माना गया है। राम भक्त हनुमान जी चमत्कारी सफलता देने वाले देवता माने गए हैं। आज के समय में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। अतः हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। इन उपायों से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि धन दौलत प्राप्त होती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है बजरंग बली को प्रसन्न करने का। हर रोज या हर मंगलवार और शनिवार को चालीसा का पाठ करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। हर मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए। बनारसी पत्ते का बना हुआ पान चढ़ाने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त रामायण या श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं या इनके दोहे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो उन्हें हनुमान जी का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। श्री राम के मंत्रों का जप करने वाले भक्त पर हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। सिंदूर बजरंगबली को अति प्रिय है और जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नियमित रूप से हनुमान जी को धूप अगरबत्ती लगाना चाहिए। हनुमान जी को फोटो घर में किसी पवित्र स्थान पर लगाएं। फोटो इस प्रकार लगाएं जिससे हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा अनुसार करवाना चाहिए। कलयुग में राम भक्त हनुमान जी को प्रत्यक्ष जीवित एवं अमर रहने का वरदान प्राप्त है और इसीलिए उनको चिरंजीवी भी कहा गया है। बजरंग बली भक्तों की प्रार्थना सुनकर स्वयं उनकी समस्याओं को दूर कर उनकी ही लगाए गए हों। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो घटते क्रम में दीपक लगाना शुरू कर दें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। चाहे फिर कर्ज मुक्ति हो, घर या व्यापार की समस्या या फिर अन्य समस्या के शीघ्र ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों से परेशान हैं और उनसे निजात पाना चाहते हैं तो एक गोमती चक्र एक नारियल पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इससे आपकी कीमती कमाई व्यर्थ खर्च नहीं होगी। घर या व्यापार में अगर आप नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं या किसी की बुरी नज़र व जादू टोने से उसे बचाना हो तो आप यह टोटका आजमा सकते हैं। तीसरा उपाय मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के बाएं पैर एवं बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिख दें। ऐसा करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी बुरी नज़र एवं किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे।
चौथा उपाय, किसी भी खास मुहूर्त में या त्योहार या विशेष तिथि पर हनुमान जी का पूरा श्रृंगार अपनी श्रद्धा अनुसार करवाना चाहिए। मिठाई, हनुमान जी को मिठाई भी अर्पित करनी चाहिए। मिष्ठान्न अर्पित करने पर भी देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 5 प्रकार के फल, पूजन कर्म में फल चढ़ाने की भी विशेष परंपरा है। हनुमान जी को भी किसी भी प्रकार के 5 मौसमी फल चढ़ाने चाहिए। 5वां उपाय, अगर आप अपने आसपास, ऑफिस या कहीं भी अपने दुश्मनों से परेशान हैं, तो प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करने से लाभ होगा, क्योंकि हनुमान जी खुद दुश्मनों से आपकी रक्षा करते हैं। छठा उपाय, हनुमान जी के 12 नामों की अपार महिमा है। राम भक्त, महाबल, महावीर हनुमान, बजरंग बली, शंकर सुमन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अमित विक्रम, समेष्ट, लक्ष्मण, प्राण दाता, प्रात काल उठते ही जिस अवस्था में हैं, इन 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रुजित होता है। उपरोक्त समय के अलावा इन 12 नामों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं से एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। यात्रा के समय एवं न्यायालय में पड़े विवाद के लिए 12 नाम अपना चमत्कार दिखाएंगे। लाल स्याही से